टेंशन में घूमता है आजकल। बोल रहे हैं कि मैंने गलत फिल दे दी। हम्म, ये वाले टेंशन के लिए तो आपने जॉब करी, क्या? जॉब में ऐसी टेंशन होती है कि आपने जॉब करी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट। टेंशन की वजह से छोड़ कर कंपनी सैलरी अच्छी देती है, टेंशन भी ले लेते हैं। हाँ, जो कंपनी सैलरी नहीं देती और फिर भी ऐसे बोलती है ना, तो अच्छा नहीं है। तो राहुल, दीपक, नितिन, राजेश। ठीक है, आगे। बीच में तो कॉमा आ ही नहीं रहा था। कॉमा आ रहा है ना इसमें? हाँ, थोड़ा ठीक है। ऐसे भी अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूँ, ये समझ में आया आपको किस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो एक ही बारी में? तो एक ही बारी में मैंने इस तरीके से प्रिंट करा दिया। ठीक है, अगर आपको एंटर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, ये तो चीज़ क्लियर है ना कैसे वेरिएबल डिफाइन करना है। अब मैं चाह रहा हूँ ये ना शॉर्टिंग हो क्या है, मतलब पहले क्या हो, आर वाले पहले डी वाले आए, फिर आर वाले आए, फिर एन वाले आए। तो क्या करना है हमें, यहाँ लिखना है स्टूडेंट डॉट शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने बंद कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, और इसको अब चेक करते हैं आउटपुट। तो अभी देखो क्या हो रहा है, पहले दीपक आ रहा है, फिर नितिन आ रहा है। हाँ, बैठ, आजा, जा बैठ। पहले दीपक आ रहा है, नितिन आ रहा है, फिर राहुल आ रहा है, फिर राजेश आ रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, शॉर्टिंग होके आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, आगे क्लियर हो गई है? ये चीज़ समझ में आ गई ना? अच्छा, तो ये यहाँ पे हमने क्या करा, वैल्यू को असाइन किया, और यहाँ पे हमने इस तरीके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके प्रिंट करा दिया हमने। ठीक है, अब मैं चाह कह रहा हूँ कि ना हर एक उसके बाद ना प्लस का साइन बना हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिखो एक वेरिएबल लेट। ठीक है, मैंने लिख दिया जॉइन स्टूडेंट। एक वेरिएबल बनाया जॉइन स्टूडेंट के नाम से, और इसमें लिख दिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट डॉट जॉइन ब्रैकेट में प्लस साइन, बंद कर दिया। तुषार वो क्लास ले रही है वो? हाँ, हाँ, ये आ गया, और अब रन करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जॉइन स्टूडेंट कर दूंगा। अब चेक करते हैं, तो प्लस के साइन आ रहे हैं यहाँ पे। आगे समझ में? आउटपुट देखते हैं, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ गया। समझ में आ गया? अब मैं चाह रहा हूँ कि दीपक के नीचे नितिन आए, नितिन के नीचे राहुल आए, और राहुल के नीचे राजेश आए, इस तरीके से चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जॉइन के अंदर बी आर टैग, लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ बी आर टैग लगा दिया। तो जितने भी आएंगे आने, अब जितने भी आ रहे हम चलाएंगे, तो क्या हो गए, एक के नीचे एक आएंगे। देखो, कॉमा पेस्ट, कॉमा पेस्ट। तो देखो, पहले दीपक वाले सारे आ गए, फिर नितिन वाले आ गए, फिर राजेश आ गया, राहुल आ गया, राजेश आ गया, फिर ये राहुल आ गया। ठीक है, ये दो एक साथ कहाँ है? क्या करा हमने ऐसा? अच्छा, ये डबल कोट्स नहीं लगाए। क्या? ठीक है, समझ में आ गया? क्या? H1 दे दूं, मतलब हेडिंग दे दूं? दिया गया हम्म, DRR के बाद H1 हेडिंग आ जाए, सारा हेडिंग हो जाए। अच्छा। सारी की सारी हेडिंग है, तो हम क्या सब करेंगे? H1 थोड़ी हो तो पाएगा। तो हाँ, हो जाएगी।
तो आपने क्या करा, ज्वाइन स्टूडेंट जो लिखा है ना, उससे पहले डबल कोट लगाना, H1 ओपन कर देना, और यहाँ पे क्या करना, फिर प्लस लगाना, और यहाँ पे H1 को बंद कर देना। सारी की सारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। प्लस का मतलब होता है अगर आपको ना अपने वेरिएबल के साथ HTML को ऐड करना है तो उसके लिए हम प्लस यूज करते हैं। ज्वाइन मेथड क्या? ज्वाइन मेथड नहीं, जॉइन मेथड में। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा प्लस, और उससे पहले आपने H1 लिख के और उसके बाद प्लस लिख के फिर H1 को बंद कर देना। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे सेट हो गया, ये आ गया इस तरीके से। तो ठीक ये है, सारे नाम मतलब एक नाम वाले एक साथ आ रहे हैं तो शॉर्ट से आ रहा हो, मतलब दीपक दियो पहले पे नितिन सारे एक साथ शॉर्ट हुआ है। शॉर्ट की वजह से आ रहा है। हाँ ठीक है, आ ही रहा हूँ। ओ चेयर चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये बहुत बेकार है चेहरा। ये देखो ये नहीं वो ठीक है, ये वाली तो ये वाली क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। डिस्प्ले में नहीं वो लगा दी वॉलपेपर, वॉलपेपर। अरे तो वैसी है, अभी चली जाएगी थोड़ी बहुत देर में। इतना कुछ चलता है, इतना कोई नहीं। मेरे कितने स्केच पड़े हैं? थोड़ी दिल में स्क्रैच आ गई मेरे। दिल पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए बस। समझ में आ गया? तो ये देखो हमने क्या करा, यहाँ दीपक आ गए, नितिन आ गए, राहुल आ गए, राजेश आ गए, तो मतलब शॉर्टिंग हो गई। पर ये क्या हो रहा है, डिफॉल्ट शॉर्ट होके आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई बटन पे क्लिक कर दे, शॉर्टिंग कर दे, तो ये ऐसे शॉर्ट हो जाए, और कोई क्या नाम है रिवर्स करना है तो रिवर्स कर दे। ठीक है, ये पता है कहाँ यूज होता है, जैसे कि जब हम कोई कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स में नहीं करते कि रिसेंट वाले और पास्ट वाले, वो। ठीक है, सर इसे स्पेन टैग में यूज करते हैं। स्पेन टैग में यूज कर सकते हैं। स्पेन टैग में प्रिंट करा सकता हूँ कोई लिंक। हाँ हाँ H1 दे सकते हैं। हाँ, H1 दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आ गया, हमारा समझ में आ गया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बटन बना रहा हूँ एक। मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट। ठीक है, इसे ऑन क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख दिया F1। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे फंक्शन लगा दिया, यहाँ लिखा F1 ओपन टैग क्लोज टैग, बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसे लास्ट में क्लोज कर दिया। अब तेरा चेक कर, अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, क्लिक करते हैं तो शॉर्ट होके आ गया दीपक। देखिए, मैं चाह रहा हूँ पहले ना डिफॉल्ट प्रिंट हो, फिर उसके बाद जब क्लिक करूँ तो शॉर्ट हो। तो मैंने क्या करा, एक ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो ना लिख के मैंने एक वो बनाया, पी टैग, पी की आईडी लगा दी डाटा। ठीक है, और आपने क्या लिखना है, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, डाटा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आपने इज इक्वल टू डबल कोट्स, यहाँ लिखा आपने H1। ठीक है, फिर आपने प्लस लगाया, फिर प्लस लगाया, यहाँ बंद कर दिया, H1 को बंद कर दिया, और यहाँ पे आपने लिख दिया, क्या लिखवाना है इसके अंदर, ज्वाइन स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा होगा, शॉर्ट करने पे ये प्रिंट हो रहा है, पर मैं चाह रहा हूँ शुरू में भी प्रिंट हो, तो आपको यही सेम चीज़ कॉपी करनी है ऐसे, और ये चीज़ फंक्शन से बाहर भी रख देनी है ऐसे। पर अब की बार यहाँ पे आएगा हमारे पास एरे को बाहर नहीं, इसको इसको बाहर रखेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, एरे को भी बाहर रखेंगे, एरे को भी बाहर रखना है, एरे को भी हम उठा के बाहर रख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम स्टूडेंट, ज्वाइन स्टूडेंट की जगह। अब जरा चेक करते हैं,
देखते हैं, अभी देखो डिफ़ॉल्ट में ऐसा आ रहा है, राहुल, दीपक, नितिन, इस तरीके से आ रहा है अलग-अलग वर्ड। अब आप जैसे ही शॉर्टिंग करोगे, सारे शॉर्ट होके आ जाएंगे, दीपक, नितिन, राहुल, राजेश, इस तरीके से आ गए। तो ऐसे शॉर्ट हो जाता है हमारा। अब मुझे रिवर्स करना है। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन ही बताऊंगा, क्या पूछते हैं इंटरव्यू में। मैंने क्या करा, अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया था, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया और F1 की जगह F2 कर दिया, और यहाँ पे शॉर्ट की जगह क्या करा, रिवर्स कर दिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं। F1 की जगह F2 कर दिया, शॉर्ट की जगह रिवर्स कर दिया। अब चेक करते हैं, तो देखो पहले तो शॉर्टिंग हुई, क्या हो रहा है, दीपक वाले आ रहे वर्ड, जैसे ही मैंने रिवर्स पे क्लिक किया, राजेश ऊपर आ गया, फिर नितिन आ गया, फिर शॉर्टिंग करी, शॉर्ट हो गए, और इस पे क्लिक किया, रिवर्स हो गए। ठीक है, समझ में आया। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने इनर एचटीएमएल यूज किया था। अब आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ पूछेंगे कि अगर मेरे पास काफ़ी सारी वैल्यू है और मुझे सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं ना एक नई फाइल बना रहा हूँ हाईएस्ट वैल्यू की .html। हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाई और यहाँ लिखा लेट a इज इक्वल टू है, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा एरे। तो एरे कैसे बनाते हैं, ये लगाया, यहाँ लिखा 21, 31, 32, 44। अगर नंबर है तो आप इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो नंबर था, तो मैंने नंबर इस तरीके से प्रिंट करा दिए, a इज इक्वल टू है दिस नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी, आपको आइडिया कैसे निकलेगी, इसको पता होगा कैसे निकलेगी। जो चीज मैं बताऊंगा वही पता होगा तुम्हें। ये भी लॉजिक है ना, तो थोड़ा बहुत तो यार देखा करो ना। मैंने डाटा लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, ए डाटा के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए। तभी क्या हो रहा होगा, ए प्रिंट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही है, डॉट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी ये रही, डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल, हाँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा ए। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहे हैं, मुझे सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है नीचे ए डॉट सॉर्ट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे जो सॉर्टिंग होके आ गई, वैल्यू शॉर्ट हो गई। अब आपने लिखना है ए डॉट रिवर्स, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्स हो गई। अब मुझे सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है इसमें से, तो हाईएस्ट वैल्यू सबसे आगे आ गई है। ठीक है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, वो बीच में से उठ के क्या हो गई, सबसे आगे आ गई। अब मुझे निकालनी है, तो क्या निकालेंगे, यूँ लिखेंगे ए डॉट, हाँ यूँ लिखेंगे लेट हाई, एक वेरिएबल बनाया, यूँ लिखेंगे ए डॉट स्लाइस। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 0,1 और बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई को प्रिंट करा देंगे। अब जरा चेक करते हैं, तो 99 क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कुछ, आज ही बताया था ना उन्हें। तो देखो पहले हमने क्या करा, शॉर्ट करा,
फिर रिवर्स करा, और फिर हमने क्या कहा, स्लाइस मेथड क्या करता है, ये ना इंडेक्स वैल्यू को निकाल लेता है। तो 0 से 1 मतलब जो भी पहला वर्ड होगा उसको पिक कर लेगा। अब पहला वर्ड जब मैंने शॉर्ट और रिवर्स कर दिया तो पहला वर्ड कौन सा आ गया, ये वाला आ गया 99। ठीक है, तो 99 वाला पहला वर्ड आ गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और लोएस्ट वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, ये रिवर्स हटा देंगे, तो अब क्या हो जाएगी, लोएस्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये दोनों ना करके ऐसा नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे इसे, ऐसे मतलब आप बताओ कैसे निकालें? ऐसे ही निकाल सकते हैं हम, यही तरीका है निकालने के लिए। ठीक है, ये देखो, ये वो देख लो, मिल जाएगा गूगल पे भी, हाउ टू गेट लोएस्ट हाईएस्ट एरे वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो वही कर रहा है ना, कॉन्स्ट एरे बनाया, और इसने क्या करा, मिनिमम मैक्सिमम है ये, इसने क्या करा यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक ये वाला मेथड से भी कर सकते हो, मैथ में मैक्स, हाँ मैथ मेथड, जिसमें हम मैक्स यूज कर सकते हो, तो आउटपुट आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, तो इससे ये array भी तो है, ये array तो है, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो मैं तरीका था आपको, ये सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, एड और शॉर्ट पहले शॉर्ट कर लेना है, फिर रिवर्स कर लेना है, फिर यहाँ पे स्लाइस कर लेना है। अगर मैं चाहता हूँ कि ना जब यूजर को चेक करने बटन पे क्लिक करे तब आए, तो हमने क्या करा, इसको ना फंक्शन में डाल दिया, तो इसको मैंने फंक्शन में डाल दिया। ठीक है, F1 नाम दे दिया इसका, और ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया। इन सबको मैंने पूरा बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और एक और फंक्शन बनाया मैंने, इसमें मैंने F1 की जगह F2 कर दिया, और इसको भी ऐसे छोड़ दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे इसमें ये हटा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 बटन बना लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ गेट हाईएस्ट वैल्यू एंड गेट लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, दोनों वैल्यू मैंने गेट करने के लिए लगा दिया। अब मैंने लिखा बटन ऑन क्लिक पे F1 फंक्शन चलेगा, बटन ऑन क्लिक पे F2 फंक्शन चलेगा। ठीक है, गेट लोएस्ट वैल्यू और गेट हाईएस्ट वैल्यू, तो हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। अब जरा चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। क्लिक किया तो 99, और क्लिक किया 12, तो देखो पूरी जितने भी वेरिएबल बने हुए थे सारे उसमें से वैल्यू गेट हो गई। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड हमने सीखे, कौन कौन से, एक शॉर्ट मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है, रिवर्स मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है, और एक स्लाइस मेथड हो गया, ये स्लाइस मेथड भी सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, स्लाइस तभी काम करेगा अगर हमें बड़ी दिखानी है तो रिवर्स लगानी हाँ रिवर्स लगानी पड़ेगी, छोटी दिखानी है तो नॉर्मल शॉर्ट लगानी पड़ेगी। तो ये जैसे ये काफ़ी जगह काम आता है कि ना आपको ये गेट करना है कि सबसे कम एज किसकी है, तो आपने वहाँ पे अपने ये फंक्शन चला दिया। सबसे ज़्यादा एज कौन सी जा रही है, तो आपने ये फंक्शन लगा दिया। लास्ट अगर मुझे ये भी मेंशन करना है कि लास्ट 3 वैल्यू वो कौन सी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0,3 लगा दिया, तो ये लास्ट छोटी 3 वैल्यू निकाल लेगा। देखो, गेट लोएस्ट वैल्यू पे क्लिक किया, 12, 21, 23, 3 वैल्यूज ने क्या करा, सीरीज से निकाल लिए छोटी वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे 3 बड़ी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 0,3, तो बीच में तो कोई एक वैल्यू चाहिए था। तो उसके लिए स्प्लाइस मेथड यूज करते हैं, स्प्लाइस। 99 हाँ, का 3-4 अगर 99 तीन चार बार तो 99 तीन चार बार ही आएगा। ये देखो कॉपी किया इसको मैंने, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये देखो कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, 99 तीन चार बार है, तो देखो क्लिक किया तो यहाँ तो ये आ रहा है, और यहाँ पे 3/99 आ रहा है, क्योंकि हमारा डेटा बहुत सारा होगा। हाँ अब 99 नाम तो मुझे आते हैं। कैसे? सारे 99 नाम तो सारे 99 लाने हैं, तो सारे 99 ला सकते हो। आपको क्या करना है कि लिमिट लगा देनी है कितने से कितने वर्ड तक चाहिए, तो वो जितने भी आप वर्ड लाना चाहते हो वो आ जाएंगे, तो जितने शॉर्ट वर्ड हो गए तो सारे आ जाएंगे। एक फाइंड मेथड होता है वो सिर्फ 99 को भी
फाइंड करके ले आता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम एरे का यूज़ करते हैं। एरे बहुत ज़्यादा, मतलब एरे का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। आप जब भी काम करोगे तो एरे का यूज़ मतलब मस्ट है, मतलब एरे तो आनी चाहिए आपको। बिना एरे के ना हम जैसे डेटाबेस का काम कर रहे हैं तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस डाटा को स्टोर करने के लिए एरे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपसे इंटर में ये पूछेंगे कि वेरिएबल और एरे में क्या फ़र्क होता है। तो वेरिएबल होता है सिंगल, वेरिएबल के थ्रू हम सिंगल डाटा स्टोर कर सकते हैं, पर एरे के थ्रू हम मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट है तो हज़ारों के अलग-अलग वेरिएबल तो नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, एरे का हेल्प हेल्प करते हैं। तो एरे क्या करेगा, सबको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये करके देखना है।